प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 64 है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो, कल हमने आपको बताया था, यानी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था, जिसमें हम पार्श्वपथित संधारित्र फिल्टर शंट कैपेसिटर फिल्टर जो है उसका स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट में जो एसी और डीसी भाग के लिए जो मैंने आपको घर से लिखने के लिए कहा था, तो कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है, आपकी सिंपल थ्योरी है। ठीक है, जो कि मैंने पहले से उसमें करा रखी है, तो उसी को आपको क्या कर देना, केवल कॉपी कर देना है उसको। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको उसमें कुछ करना नहीं है अलग से। एसी के लिए प्रेरक कुंडली है, संधारित्र जो है किस तरीके का व्यवहार करता है, या डीसी के लिए किस तरीके का व्यवहार करता है, वो चीज़ आपको इसमें लिख देनी है आपको। ठीक है, तो आज जो है नया टॉपिक आपका चल रहेगा, वो है एल सेक्शन फिल्टर या एल अनुभाग फिल्टर। ठीक है, एल सेक्शन फिल्टर या एल अनुभाग फिल्टर, इसको हम देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एल सेक्शन फिल्टर या एल अनुभाग फिल्टर। ठीक है, इसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें देखो क्या है, एल, इसका नाम एल सेक्शन फिल्टर क्यों है, वो आपको तब समझ में आएगा जब इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ये दोनों चीज़ ये किधर के आपने ये है डायग्राम देखो इसका एल सेक्शन फिल्टर का किसके लिए है ये एक डायोड लगाया तो सिंपल सी चीज़ है, किसके लिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए। ठीक है, जो मैंने डॉट डॉट करके जो बॉक्स बनाया है, इसकी अगर आप आकृति देखेंगे तो अंग्रेजी उल्टे अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह है। ये देखो ऐसे करके एल कैसा बनता है, ऐसा। ये कैसा है, ऐसा। ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि यही तो फिल्टर है। बाकी अगर इसको हटा दीजिए तो क्या बचेगा, केवल अर्ध तरंग दिष्टकारी बचेगा।
हाफ वेव रेक्टिफायर केबल बचेगा अगर आप इस सेक्शन को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, और जब इसको लगा देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, आपका फिल्टर बन जाएगा। कौन सा, एल सेक्शन फिल्टर। क्यों, क्योंकि ये जो है उल्टे अंग्रेजी के एल अक्षर, अंग्रेजी के जो अक्षर है एल, उसकी उल्टी आकृति के समान है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एल सेक्शन फिल्टर। इसमें एक कुंडली और एक संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। कुंडली को श्रेणी क्रम में और संधारित्र को लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजित इसमें किया जाता है। ठीक है, और देखिए क्या है, बाकी तो आपको पता है ट्रांसफार्मर, बाकी अलग तरह की कार्य है पूरा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी ई नॉट यहाँ पर जो हमने दिखाया वो आउटपुट के लिए दिखाया, यहाँ पर ई इन आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि ई इन और ई ओ आपको लिखने हैं, बस लिखिए ये आउट इनपुट होता है और यहाँ पर लोड प्रतिरोध पर क्या मिलता है हमको, आउटपुट मिलता है, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्ध तरंग दृष्टि कार्य के लिए। अर्ध तरंग दृष्टि कार्य के लिए एल अनुभाग फिल्टर। ठीक है, ये आप देखिए बनाने। ठीक है, सेम। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसके लिए जाएगा पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य के लिए, और वो चेंज क्या है आपको पता है। पहला डायोड इसमें लगाना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब सेम है। ठीक है, चेंज कर देते हैं थोड़ा। सब सेम रहेगा, और यहाँ आ जाएगा पूर्ण तरंग। ये आपका आ गया किसके लिए, पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य के लिए। इसको भी देख लो ध्यान से, क्या चेंज करना है, फिर इसकी क्रियाविधि समझते हैं। देखो क्या है इसमें कि सेम है बाकी। ठीक है, इधर अर्ध तरंग दृष्टि कार्य में एक डायोड होगा, तो जब धनात्मक अर्ध चक्र होगा उसी के दौरान लोड प्रतिरोध, यहाँ से लोड प्रतिरोध RL की दिशा में दिष्ट धारा प्रवाहित होगी, और उस दिष्ट धारा में यानी उस DC कंपोनेंट में AC कंपोनेंट भी उपस्थित होगा। ठीक है, यानी रिपल फैक्टर उसमें मौजूद रहता है, उपस्थित रहता है। अब होगा क्या कि जब इधर से इधर धारा बहेगी RL की, तो सबसे पहले कहाँ पे पहुँचेगी, इस कुंडली L पर पहुँचेगी। ठीक है, और कुंडली L पर पहुँच गई तो आपको पता है, क्या पता है कि इसका जो प्रेरण प्रतिघात है, यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर लिखने का काम है। देखिए XL बराबर ओमेगा है, DC के लिए पता है आपको F का मान 0, तो XL बराबर 2 पाई FL क्या है 0। यहाँ से जब इधर से DC कंपोनेंट प्लस AC कंपोनेंट यहाँ इस कुंडली पर पहुँचेगा, तो इस कुंडली, ये जो कुंडली है वो DC कंपोनेंट को कुछ इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस कुंडली का जो प्रेरण प्रतिघात है DC के लिए उसका मान क्या होता है 0। तो इसको लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं DC के लिए, और हटा दीजिए तब भी कोई इस पर इफेक्ट नहीं रहेगा DC पर। तो DC तो चला जाएगा, DC यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, अब यहाँ पर आएगा। ठीक है, DC को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। AC का यहाँ पर क्या होगा, विभव पतन होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा।
यानी कि यहाँ पर जो धारा मिलेगी आपको उसमें DC ज़्यादा होगा और AC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बात समझ में? यानी कि यहाँ पर फिल्टर कर दिया, इस कुंडली ने AC और DC को क्या कर दिया, अलग अलग फिल्टर कर दिया। इस पॉइंट पर आने के बाद क्या होगा, इधर आएगी तो कुछ धारा तो उधर चली जाएगी किरचॉफ के नियम के अनुसार, संधि का नियम है जो, और बाकी इधर आएगी। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो 1/ओमेगा c का फॉर्मूला है, और xc बराबर क्या है, 1/2 पाई fc। DC के लिए f का मान 0 होता है, तो DC के लिए क्या होता है, दिखाना है इसमें, हाँ ठीक है। तो DC के लिए क्या हो जाएगा, अनंत। DC के लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि जब इधर यहाँ से धारा जो यहाँ पर पहुँची है उसमें DC ज़्यादा है और AC कम है। कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर AC का वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आएगी तो यहाँ AC और DC हैं दोनों, लेकिन AC कम मात्रा में, तो यहाँ पर इधर आएगी धारा। ये संधारित्र क्या करेगा, DC को रोक लेगा। ये कैपेसिटर DC को किसको रोकेगा, DC को रोकेगा। क्यों, क्योंकि DC के लिए इस संधारित्र की धारित्य प्रतिघात अनंत है, रुक जाएगा DC, और AC को यहाँ से क्या कर देगा, ये बाईपास कर देगा। AC के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप और होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ से बाईपास कर देगा और जहाँ भी उसको यूज़ करना है वहाँ आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या रुक गया है, DC रुक गया है। DC वापस इधर जाएगा, इधर जा नहीं सकता क्योंकि इधर हाई वोल्टेज है। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, तो इधर से तो पहले से इधर आ रही थी, तो ये इधर जाएगा नहीं, कहाँ पहुँचेगा, इधर जाएगा। तो एक तो पहले से DC इधर था, और यहाँ से टकराने के बाद, यहाँ से टकराने के बाद वापस फिर इधर DC आएगा। उस DC को हम कहाँ देखेंगे, लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर प्राप्त कर लेंगे आउटपुट के रूप में। उस समय हमें जो आउटपुट मिलेगा, चाहे वोल्टेज ले लीजिए चाहे करंट ले लीजिए, उसमें DC कंपोनेंट का मान अधिक होगा। क्यों, क्योंकि इधर से पहले तो यहाँ कम हो गया AC, उसके बाद AC को इस संधारित्र ने AC को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया, ठीक है। सेम कहानी है। अब ऐसे ही सेम किसके लिए है, जब पूरी तरह दृष्टिकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए यूज़ करोगे, तो फुल वेव रेक्टिफायर में भी इधर से धारा जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ये वर्क करेगा, ये दोनों वर्क, ठीक है। और उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये वर्क नहीं करेगा और ये वर्क स्टार्ट कर देता है। इधर से धारा कहाँ पहुँचेगी, ये पहुँचेगी, वही सेम प्रोसेस है। अब आपका लिखने का काम है, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ प्रोसेस। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नंबर आपके पास है, आप पुराने स्टूडेंट हो, नए नहीं हो, ठीक है, पूछ सकते हो, ठीक है। चित्र दो बनेंगे, डायग्राम दो बनेंगे, ध्यान रखना। एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। संरचना देख लेनी इसकी थोड़ा सा। संरचना कुछ चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ, और जो चीज़ मुझे लगेगा कि मैं आपको लिखा चुका हूँ वो आप शायद लिखेंगे, ठीक है, मैं बता दूँगा। उस नोट्स को आप खुद तैयार करेंगे। क्या है संरचना, L अनुभाग फिल्टर का निर्माण
अनुभाग ब्रेकर का निर्माण अर्ध तरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लोड प्रतिरोध RL के समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं? संधारित्र जोड़ा जाता है। ठीक है, कि समांतर क्रम में संधारित्र तथा उसके श्रेणी क्रम में एक प्रेरक कुंडली को संयोजित करके किया जाता है। संयोजित करके किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका संरचना। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब इसकी कार्यविधि, इसको डालो, जगह कम पड़ जाती है, इसको भी हटा दो। हेडिंग आप लोगों ने डाली नहीं है। पेपर 3 में लिखा नहीं। वर्किंग मेथड। अब इसमें ध्यान रखिए कि L भी है और C भी है, प्रेरक कुंडली भी है, चौक कॉइल भी है और कैपेसिटर भी है, संधारित्र भी है। तो इनके लिए अलग अलग कार्यविधि होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो कार्यविधि होगी वो होगी, उसको हम लेते हैं प्रेरक कुंडली L के लिए। ठीक है, प्रेरक कुंडली L से पहले देखो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए। अर्ध तरंग दृष्टिकारी, उसमें भी पहला जो पॉइंट है वो है आपका प्रेरक कुंडली L के लिए। तो प्रेरक कुंडली L के लिए आप क्या लिखेंगे कि इसमें जब धनात्मक अर्धचक्र आवेशित व निवेशित किया जाता है
तो डायोड D1 अग्र अभिनति में होने के कारण वहाँ से लोड RL की तरफ धारा प्रवाहित होती है। उस धारा में DC और AC दोनों कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ। जब धनात्मक अर्धचक्र निवेशित किया जाता है, जब धनात्मक अर्धचक्र निवेशित किया जाता है तब डायोड अग्र अभिनति में अग्र अभिनति में कार्य करने के कारण डायोड अग्र अभिनति में कार्य करने के कारण लोड प्रतिरोध RL की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। इस विद्युत धारा में DC भाग तथा AC भाग दोनों उपस्थित होते हैं। DC में AC दोनों भाग उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें फिर से पॉइंट आ जाएगा AC और DC के लिए। ठीक है, ये किसके लिए हो गया आपका? अर्ध तरंग विस्तारी और L के लिए लेके चल रहे हैं, AC और DC के लिए। इसमें देखिए AC भाग के लिए क्या हो जाएगा? AC भाग के लिए, AC भाग के लिए कुंडली के प्रेरण प्रतिघात XL का मान 0 नहीं होता है। घटक के लिए कुंडली के लिए थोड़ी ना, कुंडली के प्रेरण प्रतिघात XL का मान 0 नहीं होता है, जिससे कुंडली L से AC घटक गुजरने के पश्चात या गुजरने पर AC घटक का क्या होता है? विभव पतन होता है, जिस कारण जब AC घटक कुंडली L से गुजरता है तब
AC का विभव पतन होता है। विभव पतन होता है, अर्थात ऊर्मिका गुणांक के मान में क्या आती है, कमी आती है। अर्थात ऊर्मिका गुणांक के मान में कमी आती है। चलो करो। अब किसके लिए होगा, AC भाग के लिए होगा, अभी होगा DC भाग के लिए। DC भाग के लिए, इसके लिए आपको पता है DC भाग की आवृत्ति F का मान माइनस में, की आवृत्ति F का मान 0 होने के कारण प्रेरक कुंडली का प्रेरण प्रतिघात का मान भी 0 होता है। प्रेरण कुंडली प्रेरण प्रतिघात का मान भी 0 होता है, जिस कारण अब XL का मान क्या होगा, 0 DC के लिए। तो जिससे क्या होगा, प्रेरक कुंडली DC भाग को सरलता से गुजरने देता है, ठीक है, उसको उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे प्रेरण कुंडली DC भाग को सरलता से गुजरने देता है, सरलता से गुजरने देता है, अर्थात उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात क्या हम कहना चाह रहे हैं, या DC के लिए F0 XL ओमेगा XL 2πFL ये आ गया, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे और बाकी जो है इसको
नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। आप अगर लिख सकते हो, अगर कोई डाउट, देखो थ्योरी सेम है, ठीक है, अगर कोई डाउट है थ्योरी में तो पूछ सकते हो, बस कोई डाउट नहीं, सिंपल सा है, केवल चित्र आपको समझ में आना चाहिए, थ्योरी आप उसको खुद आप उसको लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं। अभी हमारी किसके लिए होगी, एल के लिए होगी, अर्धतरंग दिष्टकारी के लिए। अब हम देखेंगे सी, अभी अर्धतरंग दिष्टकारी चलेगा, एल और सी, तो आप सी के लिए देखेंगे, ठीक है, ओके।